जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ मध्य लीला अध्याय 9 बयाठ संख्या है 245। मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आइला तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। माताएं, मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने मध्वाचार्य के स्थान पर आइला आए जहाँ जहाँ तत्ववादी तत्ववादी नामक दार्शनिक उडुपीते उडुपी नामक स्थान पर कृष्ण भगवान कृष्ण के विग्रह देखी देखकर तहाँ वहाँ हैला हो गए प्रेम उन्मादी प्रेम में उन्मत्त। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुँचे जहाँ तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहाँ भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखकर भाव विह्वल हो उठे। तात्पर्य।
तात्पर्य 4.5 पेज का ही है, ज़्यादा लंबा नहीं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नींद ना लगे। इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी। तात्पर्य, श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में सरहाद्री के पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट पाजका क्षेत्र है, जहाँ मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्यगे भट्ट के पुत्र रूप में 1040 शकाब्द, तो हुआ ये 1118 ईस्वी में जन्म लिया। 78 ईयर्स का डिफरेंस है ये शकाब्द और ईस्वी। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1160 शकाब्द 1238 ईस्वी में हुआ। बचपन में मध्वाचार्य वासुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियाँ कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। अभी वे 5 ही वर्ष के थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया। मणिमान नामक एक असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से मार डाला। जब उनकी माता चिंतित होती तो वे एक छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते। वे बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे और उनके पिता के ना चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गए। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिकाश्रम गए। वहाँ पर व्यासदेव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवद गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार वे व्यासदेव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। बद्रिकाश्रम से आनंद मठ आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवद गीता पर अपना भाष्य पूरा कर लिया था। उनके साथी सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिकाश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। यहाँ उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में ये दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। उडुपी लौटने पर वे कभी कभी सागर में स्नान करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए वे भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वह जहाज समुद्र तट पर जा लगा और इस तरह वह बच गया। उस जहाज के मालिक उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार किया। जब चंदन का एक बड़ा ढेला उनके पास लाया जा रहा था तो वह बीच से टूट गया और उसमें से भगवान कृष्ण का एक बड़ा अर्चा विग्रह निकला। अर्चा विग्रह एक हाथ में डंडा और दूसरे में खाद्य पदार्थ लिए थे। जो ही मध्वाचार्य ने इस रूप में कृष्ण के अर्चा विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी। यह अर्चा विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे। फिर भी मध्वाचार्य स्वयं इस अर्चा विग्रह को उडुपी लाए, अकेले ही लाए। मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्य उनके 8 मठों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। तब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम गए। जब वे महाराष्ट्र से होकर जा रहे थे
तब एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। चूंकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, अतः उन्हें भी इस खुदाई में उसकी सहायता करनी पड़ी। कुछ समय के बाद मध्वाचार्य ने राजा से भेंट की और उसे उस कार्य में लगाया और अपने शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ गए। गांग प्रदेश में प्रायः हिंदुओं तथा मुसलमानों में झगड़े होते रहते थे। हिंदू नदी के एक ओर थे और मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं की। अतः इसके बावजूद जब वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुँचे और सैनिकों से मिले तो उन्हें राजा के पास लाया गया। मुस्लिम राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन देना चाहा, किंतु मध्वाचार्य ने इसे लेने से मना कर दिया। मार्ग पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अपने शारीरिक बल से उन्होंने उन सबको मार डाला। जब उनके साथी सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो मध्वाचार्य ने अपने बल से दोनों को अलग किया। दोनों मतलब बाघ और उनके साथी। जब वे व्यासदेव से मिले तो उनसे उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का संक्षिप्तीकरण किया। मध्वाचार्य की भगवत भक्ति तथा उनका प्रकांड साहित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो उठे। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डरकर वे उनके शिष्यों को नाना प्रकार से सताने लगे। वे यह सिद्ध करने का भी प्रयास करने लगे कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का एक अनुयायी जिसका नाम पुंडरीक पुरी था, मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गई, किंतु बाद में कुंभल के शासक राजा जय सिंह की सहायता से वे ढूंढ ली गई। शास्त्रार्थ में पुंडरीक पुरी मध्वाचार्य से परास्त हुआ। विष्णु मंगल निवासी का त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उसके पुत्र नारायण आचार्य ने श्री मध्व विजय की रचना की। त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायणाचार्य के छोटे भाई ने संन्यास ले लिया और वह विष्णु तीर्थ कहलाया। उस समय यह ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तभी कर्णंजरी नामक एक व्यक्ति था जो इसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पांव के अंगूठे को जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटा दे। कुछ अंगद जैसा किंतु वह बलशाली व्यक्ति अनेक प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। फिर मध्वाचार्य ने 80 वर्ष की आयु में ऐतरेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस भौतिक संसार से विदा ली। मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य विरचित मध्व विजय ग्रंथ देखना चाहिए। मध्व संप्रदाय के आचार्यों ने उडुपी को प्रधान केंद्र बनाया और यहाँ के मठ का नाम उत्तरराड़ी मठ प्रसिद्ध हुआ। मध्व संप्रदाय के विभिन्न केंद्रों के नाम उडुपी में प्राप्त हो सकते हैं, जिनके चलाने वाले थे विष्णु तीर्थ, शोध मठ, जनार्दन तीर्थ, कृष्णपुर मठ, वामन तीर्थ, कनूर मठ, नरसिंह तीर्थ, अधमर मठ, उपेंद्र तीर्थ, पुतुगी मठ, राम तीर्थ, शिरूर मठ, ऋषिकेश तीर्थ, पलीमर मठ तथा अक्षोभ्य तीर्थ, पेजावर मठ। मध्वाचार्य संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा इस प्रकार है: हंस परमात्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, एक हंस परमात्मा, दूसरा चतुर्मुख ब्रह्मा, 3 सनकादि, 4 दुर्वासा, 5 ज्ञाननिधि, 6 गरुड़ वाहन, 7 कबल्य तीर्थ, 8 ज्ञानेश तीर्थ, 9 पर तीर्थ,
10 सत्य प्रज्ञ तीर्थ, 11 प्राज्ञ तीर्थ, 12 अच्युत प्रेक्षाचार्य तीर्थ, 13 श्री मध्वाचार्य, 14 पद्मनाभ नरहरि माधव तथा क्षोभ्य, 15 जयतीर्थ, 16 विद्याधिराज, 17 कविंद्र, 18 वागीश, 19 रामचंद्र, 20 विद्यानिधि, 21 श्री रघुनाथ, 22 रयुवर्य जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से बात की थी, 23 रघुत्तम, 24 वेदव्यास, 25 विद्याधीश, 26 वेदनिधि, 27 सत्यव्रत, 28 सत्यनिधि, 29 सत्यनाथ, 30 सत्याभिनव, 31 सत्यपूर्ण, 32 सत्य विजय, 33 सत्यप्रिय, 34 सत्यबोध, 35 सत्य संत, 36 सत्यवर, 37 सत्य धर्म, 38 सत्य संकल्प, 39 सत्य संतुष्ट, 40 सत्य परायण, 41 सत्य काम, 42 सत्येष्ट, 43 सत्य पराक्रम, 44 सत्य धीर, 45 सत्य धीर तीर्थ। 16वें आचार्य विद्याधिराज तीर्थ के बाद दूसरी गुरु शिष्य परंपरा चली, जिसमें राजेंद्र तीर्थ, विजय ध्वज, पुरुषोत्तम सुब्रमण्य तथा व्यासराय सम्मिलित हैं। 19वें आचार्य रामचंद्र तीर्थ की भी अन्य गुरु शिष्य परंपरा चली, जिसमें विभुधेंद्र, जितामित्र, रघुनंदन, सुरेंद्र, विजेंद्र, सुधेंद्र तथा राघवेंद्र तीर्थ सम्मिलित हैं। आज तक उडुपी मठ में अन्य 14 मध्व तीर्थ सन्यासी हुए हैं। जैसा बतलाया जा चुका है, उडुपी दक्षिण कन्नड़ में मैंगलोर से लगभग 36 मील उत्तर स्थित है। यह समुद्र के निकट है। इस तात्पर्य की अधिकतर जानकारी साउथ कनाडा मैनुअल तथा बॉम्बे गजट में उपलब्ध है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हमारे संप्रदाय के महान वैष्णवाचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरुभाव तिथि महोत्सव है। हमारे संप्रदाय को ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय तो ऐसा उल्लेख किया गया। तो ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी से, और मध्व मध्व क्यों नाम है? क्योंकि मध्वाचार्य इस संप्रदाय में और आए, और गौड़ीय तो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित, और जो गौड़ प्रदेश करेंटली जो बंगाल और बांग्लादेश है, तो अधिकतर जो हमारे आचार्य हुए रिसेंट टाइम्स में वहाँ से हुए मध्वाचार्य तो संयुक्त अवतार बतलाए गए हैं। तो वायुदेव, भीम जो 5 पांडवों में भीम है, और हनुमान जी, तो तीनों एक से बढ़कर है। कितना पावरफुल वायु, भीम और हनुमान। जैसे अद्वैताचार्य हैं, अभी हम सुन रहे थे ना, तो वो भी संयुक्त अवतार हैं। किनके?
महाविष्णु और सदाशिव के। विशेषकर उनका जो अवतार हुआ था वो मायावाद को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने के लिए, रूट आउट करने के लिए वो प्रकट हुए थे इस धराधाम पर। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद एक जगह ऐसा लिखते हैं कि जो वेदांती मतलब मायावादी जो अपने आप को वेदांती घोषित करते हैं, जैसे वेदांत उनकी मोनोपोली है, वही एकमात्र उसका अध्ययन करने के लिए क्वालिफाइड है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो वेदांती मतलब एक्चुअली क्या, वो वेदांती है। वेदांती मतलब बिना दांत के, और उनके दांत तोड़ने वाले कौन है? ये सभी महान आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और आधुनिक समय में शिला प्रभुपाद। तो शंकराचार्य का जो शारीरिक भाष्य जो उनका जो अद्वैत सिद्धांत था, तो उसको सबसे पहले जो खंडन करने वाले, चुनौती देने वाले थे कौन? रामानुजाचार्य। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत तो ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उन्होंने भी पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से जो सिद्धांत था शंकराचार्य का उसका खंडन किया। तो उनके विषय में भी हम सुनेंगे। उनका भी तिरुभाव है, तिरुभाव ही है ना, तिरुभाव आविर्भाव कल। तो कैसे मतलब इतना शक्ति से उन्होंने विरोध किया था कि कल हम सुनेंगे कैसे मतलब उनके जान पे भी आ बनी थी। और फिर रामानुजाचार्य के कुछ समय बाद लगभग 250-300 वर्ष बाद मध्वाचार्य प्रकट होते हैं। और मध्वाचार्य थे वो संतुष्ट नहीं थे, मतलब हालांकि रामानुजाचार्य ने खूब खंडन किया था मायावाद का, लेकिन मध्वाचार्य चाहते थे और से और जोर से और प्रबलता से ये मायावाद का पूरा जड़ से और खंडन होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने शुद्ध द्वैत, प्योर ड्युअलिज्म, तो ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब द्वैत दो, तो ये दो चीज़ें और वो हमेशा अलग हैं। जीव और ईश्वर, तो उनमें कोई समानता नहीं हो सकती। तो हालांकि मतलब जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो सिद्धांत दिया है अचिंत्य भेदाभेद, तो कुछ डिफरेंसेस हैं। तो जैसे हम समझते हैं कि जो जीव और ईश्वर हैं तो वो भिन्न भी और अभिन्न भी हैं, अचिंत्य भेदाभेद। तो एट द सेम टाइम वो तो वन भी और डिफरेंट भी है। तो कैसे समान है वो? गुणों की दृष्टि से, क्वालिटेटिवली, और संख्या की दृष्टि से क्वांटिटेटिवली दे आर डिफरेंट। जैसे प्रभुपाद बहुत एग्जांपल्स देते हैं कि एक समुद्र और एक पानी की बूंद, तो उसमें भी नमक है लेकिन उतना नमक नहीं है जितना समुद्र में है। या फिर एक गोल्ड माइन और एक गोल्ड पार्टिकल, तो वो भी 24 कैरेट का हो सकता है लेकिन क्वांटिटी तो डिफरेंट है। तो मध्वाचार्य ने अनेक ग्रंथ, ऐसा उल्लेख है 37 ग्रंथों की रचना की थी, तो जिसमें अलग अलग टीकाएँ हैं वेदों पे। जैसे अभी तात्पर्य में भी हमने पढ़ा भगवद गीता पर भाष्य उन्होंने दिया, वेदांत सूत्र पर भाष्य दिया, फिर तैत्तिरीय उपनिषद पे ऐत्रेय उपनिषद पे कमेंट्री लिखते लिखते वो इस यहाँ से वापस भगवताम गए थे। तो ऐसे बहुत सारे उपनिषदों पे, श्रीमद् भागवतम पे भी उनकी टिप्पणी है, भागवत तात्पर्य निर्णय। फिर महाभारत पे फेमस है, क्या वो कैसे महाभारत तात्पर्य निर्णय ऐसी। तो ऐसे अनेक ग्रंथों की इनके द्वारा रचना हुई मध्वाचार्य के द्वारा, और अधिकतर उनका मतलब 95% जो उनका कंटेंट है राइटिंग्स का, वो उसमें मायावाद को ही उखाड़ा गया, मतलब उसी का ही विशेष रूप से खंडन है। तो ये हमारी ट्रेडिशन रहा है हमारे संप्रदाय का। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनिते न हाय प्रभुर चित्तेरुल्लास। तो चैतन्य महाप्रभु को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी
जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ भी एक शब्द भी चैतन्य महाप्रभु सुन के प्रसन्न नहीं होते थे। हम देखते हैं ना, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि कुछ भी चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत होगा तो पहले वो जो उनके सेक्रेटरी थे, कौन, स्वरूप दामोदर, तो उनके थ्रू होके तो पहले वो अप्रूव करेंगे, तभी चैतन्य महाप्रभु राजी होते थे सुनने के लिए। तो वो लीला था ना कि एक बार कोई किसी ने कविता रचना की थी और वो बहुत ही उत्साही था चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के लिए, और जब वो स्वरूप दामोदर को सुनाते हैं तो हालांकि दूसरे वैष्णव तो बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी सुन के, उनकी कविता सुन के, लेकिन स्वरूप दामोदर वो डिटेक्ट कर पाए थे कि कैसे इसमें भी मतलब वो फॉल्ट है, मायावाद का क्लेश है, जिसमें जगन्नाथ जी को एक लकड़ी का ऐसा वो बता रहे। और फिर स्वरूप दामोदर ने कैसे उनको डांटा और समझाया कि जाओ भागवत पढ़िए, भागवत स्थान है, तो पहले भक्त भागवत से जाके आप ये ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं ना, है ना, मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश। तो बहुत ही मतलब जरा भी एक हल्का सा भी सॉफ्ट करना नहीं था चैतन्य महाप्रभु के हृदय में। तो ऐसे हम हमारी परंपरा में देख सकते हैं भक्तिदान सरस्वती महाराज, तो उनके बारे में उल्लेख आता है ना, वो तो क्या लॉयन गुरु नरसिंह केसरी सिंह गुरु। तो वो जब चलते थे तो उस सड़क से तो मायावादी कोई इम्पल्सली से उनको देखते ही वो उल्टे पाँव निकल जाते थे, आसपास भी नहीं फटकते थे उतना उनका प्रभाव था। उनके तो प्रणाम मंत्र में ही आता ना, रूपानुविरुद्ध अब सिद्धांत ध्वांत हरिण। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के मतलब हल्का सा भी विरोध उनको मान्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण की पूर्ण शरणागति से 0.001% भी डेविएशन दे कांट टॉलरेट। जब उनकी व्यास पूजा के उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखी थी ना, उसमें एक पंक्ति थी, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट थाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलेमिटी थाउ हैज रिमूव्ड। तो कैसे जो पूर्ण सत्य है वो एक संवेदनशील है, उनमें भी भावनाएं हैं, वो एक व्यक्ति हैं, और तो ये स्थापित करने के लिए विशेषकर भक्तिसार सरस्वती प्रकट हुए थे। तो जब इस प्रकार का गुणगान प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु के लिए करते हैं तो भक्तिसार सरस्वती महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। वो कविता पढ़ के और सबको दिखाते थे, देखो कैसे अभय चरणारविंद, कैसे मेरे मनोभिष्ट को कैसे जान गए। और हम देखते हैं शिला प्रभुपाद स्वयं, तो प्रभुपाद जी कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे मायावाद का विरोध, इसका खंडन करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बहुत जोरों शोरों से मायावाद को ध्वंस किया। परम पूज्य भक्तिदास महाराज अक्सर बताते हैं कि भक्त उनसे पूछते हैं कि मतलब आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो एक ऐसा भी बुक निकाली है जिसमें पूरा मायावाद को पूरा रूट आउट किया हो गया डिफीट कराओ, तो कुछ ऐसा एक बुक हो। तो महाराज बोलते हैं ऑलरेडी है ना भगवत गीता एज इट इज, तो हर पन्ने पे हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने मायावाद को डिफीट किया हुआ है। अभी कुछ समय पहले हम कृष्णा बुक में हम पढ़ रहे थे, वो अध्याय है ना कौन सा, द्विज पत्नियों का उद्धार, कैसे वो ब्राह्मणों की जो यज्ञ में लगे थे कर्मकांडी ब्राह्मण, तो उनकी पत्नियां कैसे मतलब उनको पता लगता है कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है, तो वो सब खाद्य सामग्री लेकर पहुंच जाती हैं। हालांकि उनके पति सब उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण इतना तीव्र होता है कि वो परवाह नहीं करती और पहुंच जाती हैं। और जब वो कृष्ण बलराम के सुंदर रूप के दर्शन करती हैं तो वहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कैसे मतलब वो जो द्विज पत्नियाँ होती हैं वो अपनी आंखों से भगवान कृष्ण को, उनकी छवि को अपने हृदय में बसा लेती हैं और हृदय से उनका आलिंगन कर रही हैं। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि जब वो ऐसा करी थी तो ना कृष्ण की आइडेंटिटी लूज हुई ना द्विज पत्नियों की तो उनकी भी आइडेंटिटी बनी रही कृष्ण की भी, और
ब्राह्मण की पत्नियों की भी। तो जहाँ भी मौका लगता है प्रभुपाद जी हर एक पॉपट में पेज पेज पर हर मौके प्रभुपाद जी ढूंढते थे मायावाद को ध्वंस करने के लिए। मतलब शुरू शुरू में जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, नए नए वहाँ पर लोग आते थे, तो जो उनके फॉलोअर्स भी नहीं थे, मतलब अभी तो क्या फॉलो करते थे, नए नए थे, बस आउट ऑफ क्यूरोसिटी कुछ जानने के लिए वो आते थे कि स्वामी जी, उस समय तो स्वामी जी थे, तो क्या क्या बताना चाहते हैं। तो और जब भी ऐसा कुछ मायावाद का प्रसंग आता था, तो वो जो हिप्पीज थे तो वैसा सोचते थे कि लगता है ये स्वामी जी की कोई खानदानी दुश्मनी है, कोई मायावाद नाम के कुछ लोग हैं जिन्होंने पता नहीं स्वामी जी का क्या बिगाड़ा है, तो जब भी मौका लगता है छोड़ते ही नहीं है बस। तो ऐसे तो एक बार प्रभुपाद भगवत गीता पर क्लासेस देते थे ना, वो 26 सेकेंड एवेन्यू में न्यूयॉर्क। तो ऐसे उस समय भगवत गीता एज इट इज यथारूप पब्लिश नहीं हुआ था, तो वो कौन है, वो राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण, तो उनका जो भगवत गीता तो उसको प्रभुपाद रेफर करते थे, और प्रभुपाद कहते थे हाँ ट्रांसलेशंस कुछ कुछ एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन तात्पर्य तो पूरी तरह गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। तो उसमें जब वो श्लोक आता था ना, मनमना भवत मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, और सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो कमेंट्री में वो प्रभुपाद बताते थे देखो ये क्या लिख रहे हैं राधा कृष्णन, कि कृष्ण को नहीं समर्पित होना, हम किनको, तो कृष्ण के अंदर जो अजन्मा है, शाश्वत है, उसको। और फिर प्रभुपाद जी तो मौका ढूंढते थे, और उनको कैसे गलत वो है, तो उनमें से जो कुछ श्रोता गण थे, तो उनमें से एक व्यक्ति थे कीथ, जो बाद में कीर्तनानंद महाराज बनते हैं। तो वो फिर कुछ डिफेंड करने लगे कि स्वामी जी मतलब ऐसा भी तो है, सब एक हो सकते हैं, मतलब इसमें क्या गड़बड़ है, मतलब अलग अलग वो अपनी वाकपटुता दिखा रहे। और प्रभुपाद जी को मतलब जरा भी ये एहसास हुआ कि मतलब वहाँ ऑडियंस में किसी के हृदय में जरा सी भी सहानुभूति है मायावाद के प्रति, तो प्रभुपाद जी इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो तुरंत अपना ऐसे मुक्का मारते हैं टेबल पे, और कहते हैं नहीं क्यों, कृष्णा इज द सुप्रीम, क्यों कृष्ण से वो छीनना चाहते हैं, कृष्ण को समर्पित होना ना, पूरी तरह शरणागति कृष्ण को, कृष्ण के अंदर और बाहर कुछ डिफरेंस नहीं। तो फिर मतलब वो फिर हिप्पीज को रियलाइज़ होता है कि मायावादी और कोई नहीं, हम ही है। तो हमारे में भी कूट कूट के भरा है ये जो इम्पर्सनलिज्म और वर्डिज्म। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में हम गाते हैं ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारण। तो ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, खाली पाश्चात्य देश नहीं, तो पूरा वर्ल्ड इस धारणा से मतलब यही है ना, ज़्यादातर लोगों से मिलते हैं सब एक ही है, हम परमात्मा, क्या डिफरेंस है। तो कैसे ये जो गलत सिद्धांत है कूट कूट के रगों में द्वेष भरा हुआ है। मायावाद मतलब क्या, कृष्ण है अपराधी, कृष्ण के प्रति द्वेष। तो प्रभुपाद जी कुछ भी मौका नहीं छोड़ते थे। तो कैसे मतलब वहाँ पे फिर मतलब जो ऑडियंस बैठे थे उनको एहसास हुआ, हाँ तो प्रभुपाद जी मतलब हम भी ये जो डिजीज़ है मायावाद का, तो इसके शिकार हैं, और प्रभुपाद जी इज़ एक्सपर्ट फिजिशियन, तो हमारा इलाज करने आए हैं। वो जो वैशेषिका प्रभु, विजगेश वैशेषिका प्रभु, तो उनका जो पुस्तक है फैमिली बिजनेस, तो उसमें वो मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वो मतलब ये इस्कॉन में जुड़ने से पहले तो वो बुद्धा की टीचिंग से इम्प्रेस थे, प्रभावित थे, और तो एक बार अपने पूरा कमरा बंद करके और सब अंधेरा करके लाइट वाइट बंद करके ऐसे मेडिटेट कर रहे थे, मेडिटेशन, और अंधेरे में ध्यान। तो इतने में उनके डोर पे नॉक 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 होती है, तो उनके एक मित्र थे और जिनको भगवत दर्शन बैक टू गॉडेड मैगजीन मिली थी, तो नॉक कर रहे थे, और मतलब उनकी तो मतलब उनको देना चाहते थे बैक टू गॉडेड, तो उनकी तो रुचि नहीं थी उनके फ्रेंड की, लेकिन वो जानते थे हाँ ये जो मेरे फ्रेंड है तो ये सब पढ़ते रहते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल है, तो मैं उनको देता हूँ। लेकिन जो वैशेषिका प्रभु उस समय तो अपने
मतलब इम्पर्सनल मेडिटेशन में ध्यान में लगे और वो जवाब भी नहीं दे रहे। तो उनको क्या लग रहा है कि मतलब मैं क्यों आंसर दूँ, मेरा फ्रेंड, मैं, हम तो एक ही हैं। तो उनको तो पता होना चाहिए ना मैं क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रहा। तो लेकिन फिर वो जो उनका फ्रेंड होता है वो किसी तरह, वो जो मैगज़ीन होता है, वो कहता है भाई मैं तो पढ़ूंगा नहीं, तुम पढ़ लेना, दरवाज़ा नहीं खोले तो दरवाजे के नीचे से जो गैप होता है ना उसमें से छोड़ देते हैं। और फिर जब वैशिष्टि का प्रभु उब जाते हैं अपने मेडिटेशन से और फिर वो बैक टू गॉडेड पढ़ते हैं और वो देखते हैं आर्टिकल्स। तो उसमें एक आर्टिकल होता है कैसे वो लाइफ विद इन के, मतलब ऐसे कुछ, इसमें एक एक आर्टिकल होता है कि कैसे कोई व्यक्ति जो आज तक गुफा में ही रहा है उसको क्या पता कि जो सूरज की रोशनी क्या होती है। तो उसको गुफा से बाहर निकलेगा तो पता लगेगा, अरे इतना बड़ा, इतना तेज, इतना प्रकाश। तो उनको रियलाइज़ होता है मेरी भी यही स्थिति है, मैं कहाँ पड़ा था और अभी कृष्ण इस सूर्य के समान कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो हम देखते हैं ना प्रभुपाद की कुछ कोई भी मैगजीन या कुछ भी बुक मिलती है तो लोग कैसे उनकी धारणा बदल जाती है। मतलब तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बार बार प्रभुपाद की बुक्स सुनते रहने का, उनकी टीचिंग्स सुनते रहने का, पढ़ते रहने का, लेक्चर्स वगैरह। एक बार एक सीनियर डिवोटी है, हाँ, कमलोचन प्रभु, मीरा रोड के टेम्पल प्रेसिडेंट, तो ऐसा बता रहे थे कि एक बार उनके मंदिर में ही कोई कांग्रेगेशन डिवोटी थे जो भगवत गीता क्लास दे रहे थे। और क्लास देते देते मतलब उन्होंने बोला कि मतलब वैसे बता रहे थे कि मतलब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो हमारा भाव होता है कि भगवान ने स्वीकार कर लिया, मतलब हम ऐसा ऐसा हमारा सेंटिमेंट होता है। तो जैसे ही प्रभु जी ने सुना तुरंत उनको नीचे उतारा, व्यासासन से खुद गए और फिर समझाया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पचती, तब हम भक्ति अर्थम प्रश्नामी प्रतात्मना अश्नामी, मैं ग्रहण करता हूँ। मतलब कितनी बार सुना ना, भगवान कह रहे हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ, लेकिन ये कितना भरा पड़ा है ना, हमारा भाव है। हमने मान लिया कि भगवान ने खाया है, तो कितना कितना इतना सुनने के बाद भी जो मायावाद हम समझ सकते हैं छिपा रहता ही है। तो इसलिए बहुत थॉरली इसको रूट आउट करने की आवश्यकता है। तो तो आचार्य गणबोध कृपालु हैं जो कैसे अपनी वाणी के द्वारा मतलब सॉफ्टी ऑफ हार्ड टर्म्स में हम पे उपकार कर रहे हैं इस दोष को ट्रीट करके। तो हमने मतलब इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने सब कुछ मतलब मध्वाचार्य के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर हमें जानने को मिला। तो ऐसे विशेषकर उनके अनुयायियों में जो नारायण आचार्य जिन्होंने ये जो ग्रंथ मध्व विजय दिया, तो वो मतलब मेजर सोर्स है उनकी बायोग्राफी का। तो उसमें हमें काफ़ी सारे उनके जीवन के दृष्टांत प्राप्त होते हैं। तो जैसे बहुत सारे हमने देखा कैसे उन्होंने कई सारे मैजिकल फीट्स तो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसे उन्होंने कार्य करके दिखाया। वो क्या, इमली के बीज को सोने में बदल दिया, फिर एक शेर को वैसे ही अपने हाथ से अलग कर दिया, एक 5 साल की आयु में राक्षस को, सर्प की रूप में जो राक्षस आया था उसको वध कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तो ये भगवान के महान पार्षद है और वो उन सब में मतलब भगवान की इच्छा से ये सब स्पेशल स्किल्स भगवान उनको प्रदान करते हैं। हम देखते हैं ना प्रभुपाद जी के जीवन में भी वो एक इंस्टेंस आता है। उनके शिष्य थे गुरुदास प्रभु, जिनको शॉप में वो मिला था डिक्टाफोन, तो उनको लगा ये तो अच्छी चीज़ है। तो प्रभुपाद को भी बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, प्रभुपाद बोलेंगे इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर हम सब ट्रांसक्रिप्ट कर देंगे। तो ऐसे उन्होंने परचेज़ की और जो वो जो शॉप का मालिक था उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे ऑपरेट करना है। पूरा उनको मतलब 1 घंटे का क्लास लिया, उनका ट्यूटोरियल कि इसको कैसे चलाना है। और उनको लगा रहे अभी तो मैं अच्छे से सीख गया, मैं प्रभुपाद को सिखाऊंगा और फिर प्रभुपाद जी इसको यूज़ करेंगे। उन्होंने प्रभुपाद को जिया और प्रभुपाद ने तुरंत ही उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे प्रभुपाद को पता था उन्हीं के लिए बना था वो। तो कैसे 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन होता है, 12 वर्ष की आयु में सन्यास। मतलब सोचो 12 साल का बच्चा और सन्यास हमारे लिए तो चिंतनीय है। हालांकि प्रभुपाद जी ने दिए 16-18 साल के लड़कों को भी सन्यास दिया। प्रभुपाद कहते थे
एक 16 साल का लड़का पूरा वर्ल्ड भ्रमण कर सकता है, लेकिन ये तो 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और फिर बहुत एक्सटेंसिवली मध्वाचार्य ने ट्रैवल किया दक्षिण भारत, उत्तर भारत, जैसे हमने पढ़ा। तो वो हिमालय भी गए थे, बद्रिकाश्रम व्यासदेव से भेंट करने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने, वेदांत सूत्र पर टीका लगने से पूर्व, और फिर वहाँ पर उन्होंने गीता पे भी भाष्य लिखा था। और मतलब वो अलग अलग अपनी ट्रैवलिंग में अलग अलग विद्वानों से मिलते थे और उनको परास करते थे और फिर उनको भक्त वैष्णव बनाते थे और फिर उनको भी एंगेज कर देते थे अपने प्रीचिंग मिशन में। तो ऐसे उन्होंने कई कितने कितने लोगों को वैष्णविज्म में कन्वर्ट किया। जैसे यहाँ पर लिखा था ना, जब वो गंजाम पहुँचे थे तो 2 प्रख्यात पंडित थे स्कॉलर्स जिनको डिफीट किया था, और फिर वो पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ, तो इनके नाम भी आप देखेंगे ना भगवद गीता में लिस्ट, तो इनके नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो कैसे इन्होंने फिर वाइड स्केल पे बहुत ही उच्च लार्ज स्केल पर फिर वैष्णव सिद्धांत को आगे बढ़ाया। फिर यहाँ प्रभुपाद जी जो उनको विग्रह प्राप्त हुए थे, अर्चा विग्रह, जो आज भी स्थापित हैं उडुपी में, उडुपी कृष्ण नाम से, तो उनका उल्लेख भी प्रभुपाद कर रहे हैं। तो उनका भी इतिहास है कि कैसे एक बार द्वारका में जो रानियाँ थी भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियाँ, तो उन्होंने एक बार इच्छा व्यक्त की थी कि भगवान की जो वृंदावन लीलाएँ थी तो उनको जानने की, सुनने की। तो वहाँ पर माता रोहिणी जो बलराम जी की माता है, तो वहाँ उपस्थित थी और फिर उनसे, माता रोहिणी से जो सभी द्वारका की रानी है वो भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का श्रवण करती हैं, और उनकी बहुत इच्छा होती है कि भाई अभी लीलाएं तो सुन लिया, अभी उस स्वरूप का भी दर्शन करना है। तो वो मतलब कृष्ण से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने उस बाल स्वरूप का दर्शन कराइए। तो उनके हट से फिर भगवान दर्शन कराते हैं, और फिर वो रानियाँ कहती बस अब यही स्वरूप में आप रहना, हमें तो यही पसंद है। तो भगवान कहते हैं थोड़ा मतलब तो थोड़ा रसाभास हो गया भाई, मैं तुम्हारा पति हूँ, बेटा नहीं हूँ। कैसे बाल स्वरूप में कैसे आदान प्रदान हो सकता है। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, एक तरकीब निकालते हैं, मैं ऐसे रूप का एक अर्चा विग्रह प्रस्तुत कर देता हूँ, तो मतलब वो मेरा जगह ले लेगा, डिफरेंस तो है नहीं। तो फिर तो भगवान ने फिर एक अर्चा विग्रह उसी स्वरूप में, तो जहाँ पर अभी प्रभुपाद जी ने जो वर्णन किया कि जिनके एक हाथ में डंडा और एक में क्या वो कुछ खाने की सामग्री, खाद्य पदार्थ, तो वही जो डीटी है आज उडुपी में, तो वो अर्चा विग्रह प्रस्तुत किया। और फिर वो माता रुक्मिणी ने बहुत समय तक उनकी पर्सनली सेवा की थी, और फिर जब ये द्वारका डूब गई थी, वो सब मौत लीला हुआ, सब द्वारकावासी आपस में लड़ गए, और फिर द्वारका डूब गई, तो ये जो विग्रह थे वो द्वारका के पास है गोपी तालाब, तो वहाँ पर बरी हो गए थे, वहाँ पर डूब गए थे। और फिर वो जो जहाज, जैसे प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे थे तात्पर्य में, कि द्वारका से जहाज आ रहा था, तो गोपी तालाब में बहुत सारा चंदन मिलता है ना, तो पूरा वो बहुत बड़ा हीप, बहुत बड़ा पहाड़ चंदन का वो लेके जा रहा था, और कैसे मध्वाचार्य वो संकेत से मतलब उनको बचाते हैं वो डूबने से, और फिर वो जो जहाज के जो मालिक थे और उनको खुशी खुशी वो मतलब कुछ देना चाहते हैं उपहार के स्वरूप में, और फिर मध्वाचार्य को पता लगता है अच्छा चंदन है, तो चंदन तो ठीक है, वो हमारे काम की चीज़ है। तो फिर वो मध्वाचार्य वो पूरा चंदन का पहाड़ तो अकेले ही वो उठा के ला रहे होते हैं, और उडुपी जा रहे होते हैं, मतलब मालपे करके जगह है उस समुद्र के पास, वहाँ से उडुपी, और रास्ते में एक बाल बंडेश्वर करके जगह आती है जहाँ आज भी बलराम जी का मंदिर है, तो उस स्थान पर वो चंदन टूटा था, और उडुपी कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए थे। और मतलब बचपन से ही जैसे हमने देखा, तो उन्होंने बहुत सारे मध्वाचार्य ने, उनका नाम वासुदेव था, और भी कई सारे नामों का उल्लेख हुआ है, आनंद तीर्थ, फिर सन्यास के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ, और सन्यास के कुछ समय बाद उनके जो गुरु थे अच्युत प्रेक्ष,
जिनसे उनको संन्यास प्राप्त हुआ था। तो उनको भी उन्होंने, मतलब वो मायावादी सन्यासी थे, और कैसे उन्होंने उनको भी मतलब शास्त्रार्थ में परास्त करके उनको भी दीक्षा दे दी, अपना शिष्य बना दिया और एक वैष्णव भक्त के रूप में परिवर्तित किया। और तो मध्वाचार्य एक बहुत ही एथलेटिक पर्सनैलिटी थे, मतलब जैसे हमने पढ़ा ना, सुना कि माँ आवाज़ लगाती थी और कहीं भी होते थे तो जंप लगा के, हाई जंप, हाईएस्ट जंप, मतलब कोई भी जंप लगा के सीधा वहाँ पहुँच गए, पहाड़ चढ़ गए, समुद्र तो ऐसे ही मज़े मज़े में क्रॉस कर लिया। और वो बहुत गायक भी थे। एक बार उल्लेख आता है, वो मतलब ऐसा वो गाते थे कि पौधा बढ़ के वृक्ष बन जाता था उनके मधुर संगीत से। तो कहते हैं ना, तानसेन के बारे में सुनते हैं, वो गाते थे तो दीपक जलते थे, लेकिन ये गाते थे तो पौधा भी फटाफट ग्रो होके फुल फ्लेज ट्री, पेड़ बन गया। तो भगवान सब अपने भक्तों को सब स्किल्स, ये सब ऐश्वर्य प्रदान करने वाले। तो एक दो ऐसे उनके बारे में लीलाएँ आती है कि तो एक बार उन्होंने अच्छे से, मतलब भीम भीम है ना वो, तो भीम के अवतार है तो बहुत खा सकते हैं। तो एक बार अच्छे से उन्होंने फीस खाया, और मतलब प्रसाद के बाद तो वहाँ जो होस्ट थे तो उन्होंने उनको मतलब बड़ी बड़ी ट्रे और मटके मंगवाए। तो ऐसे ट्रेज थी जिसमें कितने हज़ारों हज़ारों केले थे, गिन नहीं सकते इतने सारे केले। और फिर 30 घड़े मंगवाए और जिसमें दूध भरा हुआ था। तो उनको मतलब होस्ट जो था, होस्ट तो प्रार्थना करने लगा मध्वाचार्य से कि आप आशीर्वाद दीजिए, मतलब आप टच कर दीजिए, फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं तो उनमें बढ़ जाएगा। तो इस आशा से वो लेके आया था कि हाँ ये टच करेंगे और फिर महाप्रसाद हो गया, वो बढ़ जाएगा। वो मध्वाचार्य क्या, वो सारे केले और खा गए और सारा दूध पी गए। तो ये सब फीस खाने के बाद हुआ। मतलब वो भी हैरान है कि ये मतलब कुछ सोचिए, आप कहीं जाएँ हाउस प्रोग्राम में, अच्छे से फीस खाए और फिर आपके मतलब एक ट्रे, वो एक टोकरी लेके आ जाए बहुत बड़ी फ्रूट से भरी, ठीक है ये मंदिर के भक्तों के लिए, और आप पूरा खा जाओ, तो वो भी हैरान हो जाएंगे, अरे हमने तो सोचा था मंदिर के भक्त खाएंगे। तो एक बार वो उनके माता पिता कहीं बाहर जा रहे थे, और तो उनकी जो सिस्टर थी तो उनके पास उनकी केयर में छोड़ के गए थे कि हाँ अभी तो बच्चा छोटा है, आप ध्यान रखना, हम जा रहे हैं बाहर। तो उनकी बहन बहन भी छोटी थी, वो भी खेल वेल में लग गई, और जब आती है देखती है कि मतलब एक पूरा बहुत बड़ा मटका भरा होता। तो वो होर्स ग्राम, मतलब एक साउथ इंडिया में एक दाल मिलती है, कुल्थी दाल बोलते हैं, तो वहाँ पर फेमस है। तो मध्वाचार्य वो कच्ची दाल ही पूरा घड़ा ऐसे ही खा गए, वो थोड़ा सा ही बचा था। तो मतलब वो भीम कर्मा विकोदरा विकोदरा, तो उनको भीम के अवतार है तो बहुत उधर उनका बहुत ही जो डाइजेस्टिव फायर है बहुत स्ट्रांग है। अभी बस 2-4 मिनट में विराम देंगे। तो आगे ये जो हमने ये श्लोक का पाठ किया, तो ये चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा जब वो गए थे और उडुपी में उनकी भेंट होती है तत्ववादियों से। तो आगे कुछ आने वाले श्लोकों में तो तत्ववादियों के साथ क्या डिस्कशन होती है, तो उसका उल्लेख हमें मिलता है। चैतन्य महाप्रभु पहले जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आते हैं तो जो वहाँ पे तत्ववादी होते हैं उनको लगता है कि ये तो कोई मायावादी सन्यासी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद संप्रदाय में दीक्षा ली थी और उनका वैसा ही हाव वेश देखकर। लेकिन जब वो उडुपी कृष्ण, तो उस समय नर्तक गोपाल बोला जाता था जीटी को, तो उनके सामने जब भावेश में कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उनको विश्वास हो जाता है हाँ भाई ये तो कोई वैष्णव ही है, ये कोई मायावादी नहीं हो सकते। और फिर उनके साथ चर्चा होती है, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि अच्छा तो साधन साध्य, जैसे रामानंद राय के साथ तो बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। तो यहाँ पर कुछ श्लोकों में प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या और क्या साधन है। तो बताते हैं वो जो तत्ववादियों के, जो तत्ववादी मतलब उनके मध्वाचार्य के जो अनुयायी हैं, तो उनके लीडर बताते हैं कि मतलब वर्णाश्रम धर्म में जो भी हमारे कर्तव्य हैं तो उनको कृष्ण को अर्पण कर देना, तो यही साधन है, और इससे हमें क्या मुक्ति मिल जाती है और हम बैकुंठ जा सकते हैं। जो चैतन्य महापुरुष इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर बताते कि कैसे इस युग में श्रवण कीर्तन, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला, तो इनका श्रवण और कीर्तन तो ये साध्य है, साधन है, और इससे जो साध्य है, जो अटेनेबल है, प्राप्ति होती है वो कृष्ण प्रेम की। तो इससे फर्क नहीं पड़ता हम भगवान के धाम जाएं या भौतिक जगत में रहें। पढ़ते हैं श्रेष्ठ काष्टम में क्या है वो, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो गीत हुई।
तो यही भगवान के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति शरणागति यही साध्य है। तो फर्क नहीं पड़ता हम भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में। तो मतलब वर्णाश्रम धर्म को मतलब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट नहीं किया, मतलब जैसे वो रामानंद राय के साथ भी संवाद में आता है कि वो भाई है मतलब, तो वो सपोर्ट करने के लिए श्रवण कीर्तन को, लेकिन तो ऐसा नहीं, वो यूजलेस नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हर संप्रदाय से 2-2 पॉइंट्स लिए थे। तो जो मध्वाचार्य का जो तत्ववादी तो उनसे तो ये 2 विशेषकर एक मायावाद का जोरदार खंडन और फिर भगवान के स्वरूप को स्वीकार करना। तो चैतन्य महाप्रभु का भी जब डिस्कशन हुआ था तो ये इसी अध्याय में वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आपका जो सिद्धांत है उसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण है ना, या वर्णाश्रम धर्म में ड्यूटीज़ को बल दे रहे हो प्योर चैंटिंग और हियरिंग के बजाय, और फिर आप मुक्ति भी आपका एक उद्देश्य है, भगवान के धाम में जाना, अल्टीमेट मुक्ति। लेकिन आप में एक अच्छा गुण है आपके संप्रदाय में कि आप भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो डीटी वर्शिप, तो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा और मायावत का खंडन, तो ये 2 सिद्धांत मध्वाचार्य के संप्रदाय से ग्रहण किए। तो आज उनका तिरुभाव दिन है। तो आज ही के दिन जैसा हमने पढ़ा, तो अत्रि उपनिषद में व्याख्या करते करते मध्वाचार्य डिसअपेयर हुए इस धाम से वापस, मतलब धरती से वापस अपने भगवान के धाम चले जाते हैं। तो हमें प्रतिदिन विशेषकर आज के दिन मध्वाचार्य से प्रार्थना करें कि जैसे मतलब बहुत ही प्रबल थे, बहुत जोरदार उन्होंने मायावाद का खंडन किया, तो हमारे हृदय में भी सूक्ष्म रूप से भी ये जो शत्रु है तो कहीं बचे ना, कहीं भी कोने में इसका वास ना हो। तो उनकी कृपा से जो मायावाद का बहुत बड़ा दूषण है इससे हम मुक्त हो सके। तो इसके लिए जरूरी है हम प्रभुपाद के ग्रंथों को, उनके लेक्चर्स को डेली बेसिस पे पढ़ें, सुने। और डीडी वर्शिप, तो हम जैसे प्रभुपाद का प्रवचन भी सुन रहे थे ना परसों, तो प्रभुपाद कितना एम्फसाइज कर रहे थे ना कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है जो इस रूप में प्रकट हुए हैं। तो कभी ऐसा नहीं समझना कि वो है तो आइडल है, जैसे बाहर के जगत में समझा था ना, मतलब बाहर के मंदिरों में देख सकते हैं ना, साल में एक बार कभी आरती कर दिया, गुड ड्रेस चेंज कर दिया, नहीं, कृष्णा पर्सनली प्रेजेंट है यहाँ पर। जैसे रोज़ हम अपने कपड़े बदलते हैं, सब करते हैं ना अपने लिए जो करते हैं, रोज़ हम खाते हैं, तो कृष्णा पर्सनली यहाँ पर उपस्थित है और एज अ पर्सन सुप्रीम पर्सन है, लेकिन वो एक इस विग्रह रूप में प्रकट हुए। तो पूरे हृदय से हम उनकी सेवा में जुड़े। तो ये तो ये ज्ञान हमें अपने तक सीमित नहीं रखना, इस कृपा को औरों तक भी बांटना है। और प्रभुपाद की बुक्स लोगों तक पहुँचती है तो हम समझ सकते हैं ना कैसे उनका जीवन बदलता है। और बहुत ईजी है, मतलब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद की बुक में तो कितना ईजी है एक्सेप्ट कर पाना कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं। प्रभुपाद कितना सिंपल एक्सप्लेन करते हैं ना कि हमारा एक फॉर्म है, हमारे पिताजी का एक फॉर्म है, उनके पिताजी का एक फॉर्म है, तो जो सुप्रीम फादर है उनका फॉर्म नहीं होगा क्या? कितना लॉजिकल है समझना। भगवान सुप्रीम है, हम में एक चीज़ है फॉर्म, और वो उनमें वो चीज़ नहीं है, तो कैसे सुप्रीम है जब उनमें ये एस्पेक्ट नहीं है? तो कितना ईजी है ना। डीडी वर्शिप के लिए प्रभुपाद कितना एग्जाम्पल्स देते हैं, वो पोस्ट बॉक्स का, पोस्ट ऑफिस का। तो अगर ये इन ग्रंथों को हम पढ़ेंगे और बांटेंगे तो बहुत ईजिली मतलब ये मायावाद का जो दूषण है इससे हम खुद भी बचे रहेंगे और दूसरों को भी एक अवसर प्रदान कर सकते हैं कि उनको भी शुद्ध भक्ति, जिसके लिए ये सब आचार्य धराधाम पर आते, तो जो गिफ्ट देने आए हैं तो उसको दूसरों तक पहुंचाने में भी हम इंस्ट्रूमेंट बन सके। तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं उनके चरण कमलों में। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि ओम।